आज नगरीय विकास की मांग के ऊपर और आयोजना की मांग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जब हमारी सरकार थी तो हमने प्रदेश के काफ़ी शहरों के मास्टर बनाने का काम किया। सफाई कर्मचारी जो शहर को सफाई साफ रख सकें, उनके सफाई कर्मचारियों में भर्ती करने का काम किया और काफ़ी प्रोजेक्ट सीवरेज के शहरों में 2300 करोड़ रुपए के दर्जनों शहरों में हमने सीवरेज लाने का काम किया। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, हमारे जो 2300 करोड़ रुपए के सीवरेज के प्रोजेक्ट थे जो हमने स्वीकृत किए थे, जिसमें लक्ष्मणगढ़ भी एक है, नवलगढ़ भी है, काफी शहर हैं, आपने समीक्षा के नाम के ऊपर उनको सबको समाप्त करने का काम किया और केंद्र सरकार से मिलने वाला 2300 करोड़ रुपए लाने में आप नाकाम रहे हो। यह आपकी नगर के विकास की पहली उपलब्धि है इस 1.5 साल में। जो काम करना चाहिए था वो तो कर नहीं रहे हो। एक आनन फानन में राज्य सरकार जब आई सभापति महोदय, तो मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की कि शहरों की सफाई करेंगे और इसकी सफाई जयपुर से करेंगे, और हुई भी। लेकिन सफाई सड़कों की नहीं हुई, नालियों की नहीं, गलियों की नहीं हुई, बल्कि हमारे नगर निगम के सीईओ साहब ठेकेदारों की जेबों की सफाई करने लगे। ये काम इन्होंने 1.5 साल में करने का काम किया है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार किसी की सह के बगैर कोई एक छोटा मोटा अफसर कर नहीं सकता। आपको सफाई करनी है, आप सफाई सड़कों की कीजिए। अभी मेरे माननीय सदस्य प्रणामी साहब कह रहे थे कि आप वो नहीं ला सके, रिंग रोड नहीं ला सके, ये नहीं कर सके। हमने रिंग रोड में पता नहीं क्या क्या सफलता अर्जित कर ली। रिंग रोड में कर ली ना सफलता। 1500 पुलिस वाले गए सभापति महोदय, उन गरीब किसानों के लाठियां बरसा करके उनको जेलों के अंदर डाल दिया और उनकी जमीन छीनने का काम आपने किया। क्या ये नगर का विकास करना चाह रहे हो आप? इस तरह से किसान की जमीन पुलिस के दल पर, सरकार के दमनात्मक कार्रवाई के आधार पर आप करके कोई नगरों का विकास नहीं कर सकते हो। आपने कहा मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए थे, अमेरिका के सहयोग से हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, जिसमें अजमेर का भी नाम आया था। सभापति महोदय आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी राज्य की सरकार ने, आपके मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र की सरकार ने इस स्मार्ट सिटी के नाम से 1 रुपया उस अजमेर को देने का काम नहीं किया है। बल्कि एक चिट्ठी आई है केंद्र से, शायद आपके भी नॉलेज में होगी, कि आप अपना प्लान बनाइए और अपने बजट से इस अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाइए। मोदी जी ने 80 करोड़ रुपए दिए थे मंत्री जी, 80 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। 1 करोड़ रुपया एक सड़क को बनाने में 2 किलोमीटर में शहर में लग जाता है। 1 करोड़ रुपया, आप 1 करोड़ रुपए से एक शहर को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं? जोधपुर को दिला दें आपको 1 करोड़ रुपया बना दोगे क्या स्मार्ट सिटी आप? मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अशोक जी 5 बार एमपी रहे, 2 बार आपको तो नींद में भी माननीय अशोक जी आते हैं। कर पाए। हाँ, नींद में भी याद आते हैं आपको तो माननीय अशोक जी। वही भुगत रहे हैं। अशोक जी प्रत्येक राजस्थान के दिलों की धड़कन बन चुके हैं उन लोगों की। उन्होंने काम किया था, गरीब के लिए काम किया, शहरों के लिए काम किया, किसान के लिए काम किया। आप क्या बात करोगे? क्या मुकाबला करोगे अशोक जी गहलोत का, आपकी सरकार का? अशोक जी नींद में आते हैं, विधानसभा में नहीं आते। अपन तो चैनलों में कर लेंगे, नींद में आते हैं, विधानसभा में आते नहीं है। निवेदन करना चाहता हूं, प्लीज। पहले सरकार आई थी इनके सभापति महोदय, ये दिल धड़का कैसा, ये दिल धड़का कैसा, जो धड़कन बनी थी ना, धड़का कैसा, यहाँ से वहां चले गए। इतना छोटा प्रतिपक्ष कभी आया है? अब उसके बाद भी खुश हो रहे हो? माननीय सभापति महोदय, मैं राठौड़ साहब को कहना चाहता हूं
कि काफी दिन धड़का था, अब ठीक हुआ है, ठीक रहने दो, ठीक चलने दो इसका। डोटासरा जी पिछली सरकार में डोटासरा जी माननीय सभापति महोदय 1% सत्य बोल देना, बाहर जाके जवाब भी देना। 1% आप 99% असत्य बोलना, कोई दिक्कत नहीं है। 1% तो सत्य बोलना। क्या आपके नगर निगम के सीओ जेल में नहीं बैठे हैं क्या? आपके समय में सफाई करवाई थी ठेकेदारों के जेबों की। सही बोल रहा हूँ, गलत क्या बोल रहा हूँ? मंत्री की तो जेल में बैठे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कई होके भी आए हैं, रहने दो इस बात को, यहीं खत्म करो। आपने पिछले कार्यकाल में 90 बी में कितने घोटाले हुए पिछली इनकी कार्यकाल की सरकार में 2003 से 8? ये किसी प्रदेश के वासी से छुपा हुआ नहीं है। और अब भी वही काम करने जा रहे हो। नगरों को विकास करने की आपको मंशा नहीं है, ठीक नहीं है। नक्शे पास हुए, किसी सक्षम अधिकारी ने किए, और आप नक्शे निरस्त करने के नाम पर उनको धमका करके। सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के समय में जो मास्टर प्लान बने, किसी ने नक्शा गलत पास किया है, धांधली हुई है। अगर किसी ने नक्शा गलत पास किया तो सभापति महोदय, पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में जितने भी मास्टर प्लान बनी हुई है, उस समिति से नक्शे पास हुए। नगरों का विकास नहीं, अपना व्यक्तिगत विकास करने की बात कर रहे हैं। ये एक आदत बन गई है, या तो कोई स्पेसिफिक चार्ज हो तो माननीय सदस्य कहें, उनका अधिकार है। नक्शे पास किए, नक्शों में धमकाया, नक्शों में पैसे ले लिए, मतलब कम से कम आप सचेतक हो प्रतिपक्ष के, कुछ बात ऐसी रखो जो समझ में भी आए। आपके पास कोई स्पेसिफिक प्रमाण हो, चार्जर लगा रहे, हिम्मत करके नोटिस देके लगाओ चार्ज, कौन मना करता आपको? आप भी सचेतक थे, पहले यहीं बैठते थे और पता नहीं कितने आरोप लगाते थे, और वो असत्य आरोप लगाते थे। मेरे सारे के सारे सत्य हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा है कि हम हमारी एसएलपी वापस लेते हैं। साहब से पूछ लो, कभी ऐसा सत्य आरोप लगाया हो तो मैंने? मोदी साहब उस वक्त थे नहीं, 13वीं विधानसभा में मैं था। सभापति महोदय, मैं तो एक बात पूछना चाहूंगा शिक्षा मंत्री जी, अन्य सभापति महोदय, मंत्री जी, मैं पूछना चाहूंगा कि होटल पैरामाउंट के बारे में आपके क्या विचार है, वो भी जरा बता दीजिए। अब आप विराजे। वो पेट्रोल पंप पे लिस्ट पड़ी है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। असली पता डूडी साहब को ही है। वो आपके पेट्रोल पंप पे सारी लिस्ट है, उसमें जो पिछले 12 महीने में हुआ सब कुछ लिखा हुआ है। होटल पैरामाउंट का भी बताइए। मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, किसी भी सरकार गांव का भी विकास करे, शहर का भी विकास करे, शहर को साफ सुथरा रखे। हमारा अगर शहर साफ सुथरा रहेगा तो निश्चित रूप से पर्यटन में भी हमें आमदनी होगी, पर्यटक बाहर से आएंगे। लेकिन जिस तरह से इस 2-3 महीने में स्वाइन फ्लू का प्रकोप रोकने में ये सरकार नाकाम रही है, पर्यटक तो नाम नहीं ले रहा आने का। आपकी स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं, बीपीएल के लिए हमारी सरकार ने शहरों में बीपीएल आवास योजना चलाई थी। पहली किस्त दे दी, कहीं दूसरी किस्त दे दी। जहां पहली मिल गई आपने दूसरी नहीं दी, और जहां दूसरी किस्त देने के लिए आदमी अपनी यूसीसीसी का तैयार करके खड़ा है, वो योजना ही निरस्त करने का काम किया। आप गरीब को छत देने की बात कर रहे हो, आपने तो गरीब की छत छीनने का काम किया है। जितनी जेडीए की एक बहुत बड़ी समस्या जयपुर में भी है, सीकर में भी है, सब जगह है सभापति महोदय, कि जेडीए जयपुर में कॉलोनी काट देता है, डार्क जोन आ गया 94 से, और उसके बाद में जितनी भी अप्रूव्ड हुई हैं उसमें पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी पीने के लाले पड़े हुए हैं। डार्क जोन के कारण से न तो वो ट्यूबवेल खोद सकता है, न उसको आप पानी पहुंचा रहे हो। इधर जगतपुरा साइड में मेरे को कुछ लोग मिले थे, अरविंद नगर और हरिनगर, दोनों में पानी टैंकरों से डलवाया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय, टैंकरों से पानी डलवाया जा रहा है। ये जो स्थिति है उस पे कौन काबू पाएगा? किस बात की नगर विकास की आप बात कर रहे हैं? पृथ्वीराज का हाल आपसे छुपाने में, आपके खुद का शायद विधानसभा क्षेत्र का एरिया आता है, न हम ज्यादा प्रगति कर पाए, और मैं समझता हूं आप भी नहीं कर पाओगे। अंधाधुंध मकान बन रहे हैं, अतिक्रमण हो रहे हैं, बिना कोई नियमों की धज्जियां उड़ा करके काम हो रहे हैं, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। एक मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, एक ये टाउन प्लान जो है ना, ये बड़ा प्लान फिट है। वो फिट इस संदर्भ में है कि इसके
आप जाओगे कभी, मेरा भी जाने का 1-2 दफा सौभाग्य से मौका पड़ा है, बिल्कुल टूटी हुई कुर्सी, फाइलों पे गर्द, पहले सीटिंग करो, मीटिंग करो और फिर चीटिंग करो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है टाउन प्लान में। सेटिंग, मीटिंग और चीटिंग, चाहे राज हमारा रहा चाहे राज आपका रहा, इस टाउन प्लानर में कोई काम बगैर पैसे के एक भी काम सभापति महोदय नहीं होता है। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। आपकी सरकार ने पर्यटन इकाई नीति 2007 मंत्री महोदय बनाई थी और उसपे रिसोर्ट वगैरह के लिए रिलैक्सेशन दिए थे नियमों। उस रिलैक्सेशन के तहत सीकर यूआईटी ने पट्टा जारी कर दिया। आपकी पॉलिसी आज भी कंटिन्यू कर रही है। और उसके बाद में जब नगर नियोजक के यहां टीएस बन के स्वीकृति के लिए आई तो ये कह के, क्योंकि वो सीटिंग, मीटिंग और चीटिंग नहीं हुई, इसलिए ये वापस एक चिट्ठी लिख के दे दिया कि राज्य सरकार से अनुमति ली जाए। इसमें एक परिपत्र आ गया 19/6/2013 का, जिसमें 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल न्यूनतम होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं सभापति महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी को कि जब आपकी पॉलिसी में 6,000 न्यूनतम है रिसोर्ट के लिए, तो आप 10,000 का कैसे निकाल सकते हो और किस आधार पे टीएस रोक? न तो उसका पट्टा निरस्त हुआ और न उसको परमिशन मिली, न उसको टीएस जारी हुई। वो कहां जाए? उसकी जमीन भी एग्रीकल्चर की थी, आपने पट्टा दे करके उसको रिसोर्ट के लिए भू परिवर्तन कर दिया और उसके बाद में आप परमिशन नहीं दे रहे हो। मेरा स्वयं का जाने का काम पड़ा और जब ये पता लग गया कि एमएलए आया किसी काम के लिए, तो दूसरे दिन बैक डेट में चिट्ठी दे दी कि आप सरकार के पास जाइए, क्योंकि उनको ये लग गया कि ये पैसे देने वाला नहीं है। मैं, आप कहोगे तो पर्टिकुलर केस पूरी डिटेल लेकर के आया हूं, आपकी सेवा में पेश कर दूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब चाहते हैं कि नगरों की स्वच्छ रहें, सफाई करें, लेकिन सफाई कर्मचारियों का क्या हाल है? हमारी सरकार ने सफाई कर्मचारी भर्ती किए थे, आपने आने के बाद में मंत्री महोदय कितने सफाई कर्मचारी भर्ती किए? उल्टे जो सफाई कर्मचारी हैं वो, माफ करना, मुझे कहना पड़ रहा है, बड़े अधिकारी और राजनेताओं के घर पे चक्कर लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं या घर बैठे प्लेटें पकड़ा रहे हैं। नगर की सफाई में उनका कोई योगदान नहीं है। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। हमने यूआईटी खोली थी, सीकर का भी सौभाग्य था, अशोक जी गहलोत साहब ने सीकर को यूआईटी दी। क्या हुआ इन यूआईटीओं का? आज तक आपने 1.5 साल में सेक्रेटरी नहीं लगाया, 4 क्षेत्राधिकार के परिवर्तन कर दिए। आपने क्या किया? हमारे सीकर में यूआईटी खुली, पहले तो कहा जो नगर परिषद की सीमा है उसके अलावा जितना भी जो नगर, चाहे नगर पालिका के नाम से नाम चढ़ गया हो, उसका 90A 90B हो गया हो, लेकिन वो यूआईटी काम करेगी। फिर दोबारा सर्कुलर गया कि नहीं, आप तो केवल एग्रीकल्चर की बात करो, जो जमीन नगर परिषद के नाम चढ़ गई वो नगर परिषद देगा। ये यूआईटी और नगर परिषद, नगर पालिकाओं का जो गैप है उसको भी मैं समझता हूं। आप योग्य मंत्री हैं इसलिए, और अपनी बात बड़ी दबंगाई से कहते भी हैं, अधिकारियों को भी धमकाते हैं। हमें अच्छा भी लगता है कि गलत काम करते हैं और उनको धमकाते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है कि कोई मंत्री बढ़िया आया जो काम करके दिखाएगा। इसलिए उनको सेक्रेटरी लगाने की जरूरत है, उनको आप काम दीजिए। सीकर की यूआईटी में सभापति महोदय एक प्लान बनाया, भैरूपराग में जमीन पड़ी थी, जमीन के आवेदन मांगे गए, आवेदन मांगने के बाद में पैसा इकट्ठा कर लिया और पैसा, वो जो नक्शा उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, ने तो नक्शा पास कराया और वो सारा का सारा लिटिगेशन कोर्ट में पड़ा है। अगर कोई वापस पैसे लेना चाहता है, आज 1.5 साल के लगभग हो गया, अगर कोई आवेदक वापस पैसा लेना चाहता है तो उसे 500 रुपए काटते हैं। एक और समस्या सभापति महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि SC/ST का कोई खातेदार, एक मिनट, SC/ST का मंत्री महोदय कोई खातेदार, अगर उसने अपनी जमीन
खातेदारी में प्लॉट काट दिए, प्लॉट काटने के बाद में 90 हो गया, 90 होने के बाद में उसमें पट्टे मिल गए 10%, 5-10 लोगों को, 20 लोगों को। लेकिन ये हमारे समय में एक जो प्रशासन शहरों के संघ आया, उसमें एक वापस सर्कुलर आया कि अगर आगे 1999 के बाद में अगर SC/ST की जमीन के प्लॉट कटे हैं तो उसको पट्टा जारी नहीं किया जाए, भले ही पहले 10-20% के पट्टे जारी कर दिए जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, गलती हमसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, लेकिन ये अधिकारी गुमराह करने का काम करते हैं। आप बताइए, जिस कॉलोनी बस गई, मकान बस गए, 20% लोगों को पट्टे जारी हो गए, उसके बाद में उन लोगों को वापस पट्टे नहीं जारी करने का रोक करके आप साबित क्या करना चाहते हैं, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इसलिए सीकर की UIT में सेक्रेटरी दें, उनका जो कार्य क्षेत्र है उसको बढ़ाने का काम करें, जो राइडर लगाए हैं उनको हटाने का काम करें, और जो काम कर सकते हैं आपको मौका मिला है। आपने शहर में मैंने देखा था 1-2 वो कोई सर्किल वर्किल हटाया, क्यों हटाया, नहीं हटाया, सही था नहीं था, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति को देखते हुए हमें ये लगता है कि कुछ आप करेंगे, लेकिन आपके पीछे भी कई लोग रिटो में जाने वाले हैं, उनका भी ध्यान रखें, उनका भी 1-2 नोट करते जाएं, काम करेंगे नहीं करें, लेकिन कम से कम नोट करते जाएं, जिससे उनको भी संतुष्टि हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप शहरों के विकास में, मेरे लक्ष्मणगढ़ की सीवरेज को 1.5 साल से अटकी पड़ी है, आपके बस्ते में कहाँ है, निकाल करके दे देंगे तो निश्चित रूप से हमारे एरिया वासियों को उससे उम्मीद जगेगी। सीवरेज के साथ में ड्रेनेज की भी आवश्यकता है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारी सरकार में अच्छी शहरों के विकास के लिए योजनाएं बनी थी, जो अच्छे प्रोजेक्ट आए थे, उनको समीक्षा के नाम पर रोकने का काम नहीं करें, उनको आगे बढ़ाने का काम करें, नए प्रोजेक्ट लाएं, शहरों का विकास करें, गाँव का भी विकास करने चाहिए, लेकिन आपके जिम्मे शहर का है। आज हम शहर की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इन चीजों को देखना पड़ेगा। और सभापति महोदय, अंत में कहना चाहूंगा, इस टाउन प्लानिंग को सुधारना पड़ेगा। इसमें केवल मीटिंग, सेटिंग और चीटिंग होती है, इसको सुधार दोगे तो मैं आपको इसी सदन के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जय हिंद, जय भारत।